The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So never give up. इसी लाइन को अपना ध्येय बनाया मेरे आज के मेहमान ने, और मैंने उन्हें अपने मंथन में आमंत्रित कर लिया क्योंकि जो मेरे मेहमान हैं ना, उन्होंने इस टैगलाइन को बहुत शिद्दत से फॉलो किया और आज आलम ये है कि वो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन है। He is the only Indian to be the best boxer in Junior World Championship। इसके अलावा नेशनल गेम्स चैंपियन भी है। अब आप समझ ही गए होंगे मैंने किसको आमंत्रित किया है, नन अदर देन विपिन कुमार जी। तो एक ऐसे बॉक्सर से आज हमें प्रेरणा मिलेगी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और आज उनका नाम पूरी दुनिया बहुत ही अदब के साथ लेती है। तो बिना समय गंवाए मैं विपिन जी को भेजती हूँ एक छोटा सा निमंत्रण, और आप लोग उनसे पूछ सकते हैं उनकी एनर्जी का राज। विपिन जी, देयर आई सेंड यू अ रिक्वेस्ट, हम जोड़ लेते हैं। नमस्ते कमलेश सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बाकी सब ठीक? अपना थोड़ा सा आपका सिर कट रहा है, थोड़ा सा उसे ठीक कर लीजिए। हाँ, ये परफेक्ट है वैसे। अच्छा विपिन सर, ये बताइए कि आपने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, ठीक है, आप बेस्ट बॉक्सर हैं, फिर आपने नेशनल गेम्स में भी चैंपियनशिप जीती, मतलब जिस भी गेम में आप जाते हैं आप चैंपियन बन के बाहर निकलते हैं। आजकल किस गेम की तैयारी चल रही है? क्योंकि मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे जिसमें आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो फिर से किसी गेम की तैयारी चल रही है क्या? अभी मैं प्रोफेशनल की एक तैयारी कर रहा था। कोविड की वजह से रुक गया था अच्छा। मैं था, लेकिन कोविड की वजह से रुक गया था। फिर मैं अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट दिल्ली में था, तो अभी मैं ज्यादा मिस करूंगा वाले को। नेक्स्ट टूर्नामेंट जो होगा, मतलब हम्म। तैयारी तो करता ही रहता हूँ मैं, लेकिन क्या है, जब नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा पता चलेगी हम्म। तो मैं तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टूर्नामेंट है वो। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपके नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में जानने के लिए। अच्छा ये बताइए, आप जब मात्र 16 साल के थे तब आपको जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है आपको दी ओनली इंडियन जिसको ये खिताब मिला है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये इकलौते आप हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे, एशियन गेम्स जो हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे माफ कीजिएगा, उसमें पद्म बहादुर जी को मिला था। तो वो तो चलिए एक छोटे से लेवल पे उनको मिला था, उन्होंने भी बहुत हमारा नाम रोशन किया, लेकिन आपने वर्ल्ड लेवल पे किया है। वो लेवल, वो सीनियर लेवल था, लेकिन वो एशियन गेम्स था। लेकिन मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप तो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, लेकिन वो सीनियर, तो अभी तक अच्छा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो अभी तक कोई इंडिया में है नहीं अभी। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसके अकेले अकेले हकदार जो है वो आप ही रहते हैं ना, किसी और को आप देते ही नहीं है वो टैग कि मैं किसी को देने ही नहीं वाला अपना शील्ड, में अपने पास ही उसे पूरी जिंदगी रखूंगा। मैम, जब मैं छोटा था तो एक मेरे सीनियर थे, नासिर कुरैशी। हम्म। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि लाइफ में हमेशा ऐसा करो कि वो कोई दूसरा कर ना सके। वाह। बोला ऐसे तो चैंपियन सभी लोग हैं, बोला चैंपियन बनना तो सभी लोग चैंपियन बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक इतिहास के, हाँ भाई विपिन कुमार ने ऐसा करा। क्योंकि ये मेरा रिपोर्ट 2007 का है, 7 से आज 21-22 चल रहा है, तो मतलब हो गए 15-16-15 साल, 13-14 साल हो गए, 15 साल के आसपास हो गए। अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन टूटेगा, हम्म। ऐसी बात नहीं है कि रिपोर्ट बनती है टूटने के लिए। लेकिन वो तब होगा ना जब आप किसी बच्चे को इस तरह से ट्रेन करेंगे, आप उसको वो सारी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे खेलना चाहिए ताकि आपका रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। नहीं नहीं, आपको ऐसा सिखाना पड़ेगा। ऐसा भी है। आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मेरे को भी किसी ने सिखाया ही था। कोई कोच, बहुत कोच है ऐसे जो, मतलब तैयारी तो सभी कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ही तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपने बोला कि आपके भी कोच थे, आपके कोच कौन हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया? मेरे कोच, जो फर्स्ट कोच थे, मेरे बेसिक कोच थे हीरा सिंह बिस्ट। मैं एक क्लब में ट्रेनिंग करता था, 97, मतलब बहुत छोटा था मैं, 6 साल का था, 6-7 साल का था। तब से आप कोशिश क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं। हीरा सिंह बिस्ट थे, हैं अभी भी, मतलब अभी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं वो क्लब में। हम्म। तो उनके पास मैंने
सन 2000 तक करी। उसके बाद फिर मैं स्टेडियम में चला गया था, हम्म, तो वहां ट्रेनिंग करी। मतलब ट्रेनिंग कोच तो बदलते रहे, लेकिन जो बेसिक कोच होता है वो, मतलब फर्स्ट जो बेसिक कोच होता है, मैं तो उसी को कोच मानता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने बताया आपने 6 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था, तो ये गेम इकलौता ऐसा गेम है जिसमें मार खाना, मुंह तोड़वा लेना, है ना, हाथ पैर में चोट लगवा लेना, इसमें बहुत ज्यादा चोटें लगती है। मम्मी ने कभी नहीं कहा कि बेटा प्लीज मत खेल, मेरे को अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, टूटा फूटा बच्चा नहीं चाहिए, तू रहने दे, कुछ और सीख ले, ऐसा कभी नहीं कहा? मेरा मेरा बड़ा भाई था, वो बॉक्सिंग करता था, तो वो रंग में गोरा है। अच्छा। तो फाइट खेल के आता था, कभी या तो मुंह लाल, हाथ में चोट, मतलब लगे रहता था, तो मम्मी देख के रोती थी कि नहीं बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं करनी है, ऐसा था। तो पिताजी हमारे मतलब लाइक करते थे कि नहीं बॉक्सिंग करनी है। हम्म। तो अब फिर भाई को देख के मम्मी मना करी, फिर मैंने स्टार्ट करी। तो मेरे को तो बहुत डांटा कि भैया बॉक्सिंग नहीं करनी है, इसलिए चोट वोट लगवानी है, अपना नॉर्मली चलते रहो। हम्म। लेकिन मैं जिद्दी बहुत था, मैं बॉक्सिंग करता रहा। भाई को देख के ही करी थी वैसे तो बॉक्सिंग। चेहरे में कुछ टूटा फूटा है आपके? बस यही टूटा हुआ है, तो ऊपर तो सब ठीक है, यही टूटा है। मतलब ये टूटा हुआ है आपका। तो आज की डेट में भी जब आप ऐसे बड़े बड़े चैंपियनशिप्स के लिए जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, तो हमें पता है कि मतलब विदेशी बच्चा कैसे भी पंच मार देगा, है ना, उन्हें क्या मतलब है भाई, गेम में तो गेम है, आप भी मारते होंगे, सामने वाला भी मारता होगा। कभी खौफ होता है कि भाई कहीं ये जबरदस्त तरीके से तोड़ ना दे चेहरा? कभी ये खौफ होता था? मेरे को किसी ने एक बात ये कही थी कि बोला कि अगर आप बेस्ट को मारोगे ना, किसी अच्छे को मारोगे, तभी आपका नाम होगा। नॉर्मल को तो फाइट जीत गए, जैसे हमारे में इंडिया के अंदर कुछ स्टेट ऐसी है कि ज्यादा अच्छे बॉक्सर नहीं है, हम्म। और सर्विसेज अच्छा है, हरियाणा अच्छा है, और रेलवे, इन लोगों को मारने के मतलब इनसे फाइट जीतने के बाद ही एक पता चलता है कि विपिन कुमार भी है कोई। ओ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपने कहा कि चोट लगने वाली बात, तो मेरा यही कहना है कि अगर अच्छे को हराओगे तो पब्लिक आपको जानेगी। हम्म। नॉर्मल तो तो ये मार खाने वाली बात ये है कि मैम, आप हारो चाहे जीतो, मार तो आपको खानी मार तो खानी है। मतलब सच में कितना कितना मुश्किल गेम जो है वो आपने चूज किया है। और हमारे आज लाइव में बड़े सारे बॉक्सेस जुड़ रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, लड़कियां भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, एक मैरी कॉम तो हमने सुना था, चलिए वो फिल्म है तो हम देख के बात खत्म कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब पता चलता है कि इतनी सारी लड़कियां भी कर रही हैं है। बॉक्सिंग, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को कितनी टेंशन होती होगी अपने चेहरे की, क्योंकि एक चेहरा नहीं ही मैम, है, आपको लड़कियां बहुत ख्याल रखती हैं अपना। हाँ रखती हैं, लेकिन बॉक्सरों को तो बस ये दिखता रहता है कि बस टूर्नामेंट आ रहा है, बट टूर्नामेंट पे ही अगर जो लड़की अपने चेहरे का ख्याल रखती है ना, तो वो बॉक्सिंग नहीं कर सकती। बॉक्सिंग नहीं कर सकती। वो तो डेली तो मार खानी खानी है। अच्छा, बॉक्सिंग में आने की प्रेरणा आपको अपने भाई से मिली थी या किसी और को आपने देखा था? मैम, बचपने से बॉक्सिंग में आने का कारण तो ये था कि मैं लड़ाई बहुत करता था। ओ भगवान, 6 साल की उम्र में भी आप लड़ाई करते थे? स्कूल लाइफ से ही मैं लड़ाई करता था, पढ़ाई तो मैं करता नहीं था, सिर्फ लड़ाई करता था। तो मेरा भाई जो था, वो मतलब मेरे को बहुत शुरू से ही मतलब डांट पीट, मेरे को सबसे ज्यादा मार खाने वाला घर के अंदर मैं ही था। मतलब जैसे आप घर बदला में, लेते हैं बाहर जाके, मुझे समझ में आ गया। आप जब अपने ओपोनेंट को मारते होंगे ना, ये भाई का बदला, ये मम्मी का बदला। तो बचपने से ही मतलब मैं बहुत शैतान रहा था। हम्म। तो मेरी मदर भी कहती थी, बोली ये तो किस दिन लड़ाई कराएगा घर में, पुलिस पुलिस केस कराएगा। क्योंकि बचपने से लेके जब मैं बड़ा भी हो गया था, 16-17 साल का भी, तब भी हाँ। मैं लड़ाई करता रहता। 15-16 साल का तब भी मैं लड़ाई करता रहता था। तो मेरा भाई मेरे पे बहुत ध्यान रखता था, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं मतलब मेरे भाई का आना हम्म। और मेरे को घर में घुसना, किताब लेके बैठ जाना, चाहे बेशक गाने गाता रहता था लेकिन किताब लेके बैठना था। तो मतलब मेरा भाई मेरे को इस चीज में, मतलब मेरा भाई कुछ कर नहीं पाया बॉक्सिंग के उसमें, मतलब स्टेट लेवल तक खेला था मेरा भाई, तो मेरे भाई को लगता हाँ। था कि यार मेरा भाई कर दे। तो इसलिए वो मेरे को मतलब ध्यान देता, लेकिन मेरे को गुस्सा बहुत आता था। हर चीज में मेरे को रुकाना, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब बहुत चीजों में मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता था। यार मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ने मतलब शुरू से सबसे ज्यादा मार खाई है तो मैंने अपने बड़े भाई से खाई है, हर चीज में। भाई लेकिन ने जीत मार मार के आपको ना स्ट्रांग हाँ, बना दिया। बहुत जिद्दी बना दिया था, छोटी छोटी बातों पे पिटना,
कहीं जा रहे हैं, कहाँ था, क्या है, ये छोटी छोटी बातों पे मैंने बोला एक दिन हॉस्टल में चला जाऊं। फिर मैं हॉस्टल में चला गया था काशीपुर। हम्म। काशीपुर हॉस्टल में जाने के बाद फिर मैंने वहां से फर्स्ट नेशनल खेला था मैं हल्द्वानी 2003 में। अच्छा। तो मैं नेशनल हार गया था वो, अच्छा, आप हरियाणा से। हारे भी हैं कोई? एक ओ। नेशनल फर्स्ट मैं हरियाणा में मैं हारा था। जूनियर नेशनल था वो, सब जूनियर नेशनल। हम्म। तो उस नेशनल के हारने के बाद मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैं हमेशा ये सुनता था कि नेशनल मेडलिस्ट को बहुत बड़ी बात होती थी कि नेशनल मेडलिस्ट है, क्योंकि हमारी यूपी से कोई खेल नहीं पाता था। मैं खेलता था, सारे टूर्नामेंट खेला हूं मैं उत्तराखंड से। अच्छा। तो उत्तराखंड से तो मैं हारा, तो हारने के बाद मैं एक साल घर छुट्टी नहीं आया था। होली दिवाली कोई नहीं मैंने छोड़ा, मैं पूरी साल, क्योंकि पता कि आज अगर होली है तो मेरा अपोनेंट आज होली मना रहा होगा और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं उससे एडवांस चल रहा था हर चीज में। वाह। वाह। ऐसा रहता था कि आज संडे है तो आज वो संडे बना रहा होगा, तो लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब मैं बहुत सारी चीजें सोचता रहता था अपने आप में ही, अपने अंदर ही सोचता रहता था। कोई मेरे को समझाता भी नहीं था इतना। एक सीनियर थे, वो अपना वेट घटाते रहते थे, वेट कम करते रहते थे, तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता रहता था। वो ट्रेनिंग उनका करने का तरीका था, वो सिर्फ क्या करते थे, ट्रेनिंग एक बोलते ना घोड़े और गधे वाला। हम्म। वो सीनियर थे लेकिन वो गधे वाला काम करते थे। मतलब मेहनती बहुत थे वो। बहुत मेहनत करते थे। मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन मेहनत करने का उनका तरीका ठीक नहीं था। फिर मैं धीरे 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 फिर मैं कैंप में गया, कैंप में देखा कि ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, हाँ ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे। फिर मैं जब मैं वापस आता था कैंप से, तो मैं अंदर आकर के वैसी ट्रेनिंग को, उसी ट्रेनिंग को उसी हिसाब से करता था जिस तरीके से कैंप में होती थी। लेकिन हमारे वहाँ तो हम इंडिविजुअल करते थे। हम्म। मेरे कोच थे हरजिंदर सिंह संधू, हम्म। हॉस्टल में। हम्म। वो भी 5-6 साल मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग करी है। उनके अंडर में ही वर्ल्ड चैंपियन बना था मैं। हाँ। और फिर उसके बाद नेशनल खेला 2004 में, हम्म। चैंपियन बना था। फिर 5 में खेला, उसमें भी चैंपियन बना था। फिर 6 में खेला, फाइनल फाइट हार गया था। मतलब चीटिंग हो गई थी, मैं उतर गया था रिंग से, ग्लव्स खोल के मैं उतर गया था सेकंड राउंड में। ग्लव्स स्कोर नहीं दे हैं? रहे थे। हाँ, तो अच्छा। स्कोरिंग नहीं हो रही थी, तो मैं उतार के नीचे आ गया था। फिर 2007 में जिससे हारा था, 2007 में उसी को मैंने हराया। फिर 8 में खेला, फिर वाह। जिससे हारा था उससे ही हारा फिर मैं। फिर उसके हम्म। बाद 8 में रसिया जा रही थी टीम, मैंने उसे 4 राउंड थे, थर्ड राउंड में आरएससी करके आउट कर दिया था। फिर उसके बाद उससे मेरी कभी फाइट नहीं हुई। फिर एक बार हम्म। कॉमनवेल्थ ट्रायल का टाइम में मेरी फाइट हुई थी। हम्म। तो मेरा पासपोर्ट की थोड़ा वो इशू हो गया था, तो पासपोर्ट था नहीं मेरा। तो फिर मैं खेल भी नहीं पाया था। फिर मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी 2010। फिर दिल्ली नेशनल खेला, अच्छा। वहाँ फाइनल फाइनल हार गया था। फिर 2015 में नेशनल गेम्स खेला, वहाँ चैंपियन बना था। वाह। तो अच्छा और भी बहुत देखिए। कुछ है। हाँ देखिए, आपके ना एक कोई फ्रेंड है दीप बेनीवाल, वो कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि केरला में नेशनल गेम्स में क्या हुआ था, यहाँ कुछ खास बात हुई थी क्या? खास बात भी मैं समझ गया वो क्या बोलना चाह रहा है। एक जहां मैं जिससे हारा था, जिस जिस टीम से मैं खेलना चाह रहा था, हाँ। उस टीम ने मेरे को खिलाया नहीं था। अच्छा। तो उस टीम के लड़के से ही मेरी फाइनल फाइट पड़ी थी। मैं बंगाल से खेला था, उस टीम से मेरी फाइनल फाइट पड़ी थी। हम्म। तो उसे मैंने फाइनल में हराया था। हरा दिया था। तो हराए, कि ओ। उस टीम ने मेरे को खिलाया, इस चीज के लिए जवाब। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने जो मुझे बात बताई है, मुझे ये समझ में आया कि आपने ना हार को भी एक चैलेंज के तौर पे लिया, और आपने मैं इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत की कि हर बार आप फिर जीतते गए। एक हार मिलती थी और फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर देते थे, है ना? और मैं अच्छा जीतने आप। के बाद हाँ। जी जी जी, जीतने के बाद। मैं हारने के बाद और जीतने के बाद, जब मैं आज जीतता था तो जीतने के बाद क्या आदमी बहुत स्लो हो जाता है कि छोड़ो यार बस अब हो गया। हाँ सही बात है। क्या है, मैं ये सोचता था कि जैसे मैं आया हूं तो ऐसे ही कोई दूसरा भी ऐसे आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ। जैसे मैं नया था, नया आके मैं चैंपियन बनाऊं, तो नेक्स्ट भी आ रहा है ना धीरे धीरे, तो उसे हम्म। नेक्स्ट को पहले से बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि चैंपियन बनने के बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट जब खेलते हैं तो बहुत घबराहट रहती है कि यार पिछली बार का चैंपियन और आज हार गया। उसे हाँ। मेंटेन कर,
ये मैं भी कई बार सोचती हूँ कि जब आप लोग चैंपियन बन जाते हैं, जैसे आप वर्ल्ड चैंपियन बने, तो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता होगा ना कि अब जी मुझे हर बार जीतना है, हर बार जीतना है। तो ये जो प्रेशर है उसे आप कैसे झेलते हैं, कैसे डील करते हैं इस प्रेशर के साथ? मैम, इस प्रेशर का तो यही है कि जैसे मैंने ट्रेनिंग जो कर रखी है और सब बॉक्सर को मैं जानता हूँ, हम्म। बॉक्सर है सभी को, हम्म। सबके बारे में मैं जानता हूँ कि हम्म। हाँ ये है गेम कैसा है। उस गेम को लेकर ट्रेनिंग जो मेरे को ज्यादा टफ पड़ता है, मैं उस जो टफ पड़ता है उसको लेके मैं ट्रेनिंग करता हूँ। इसकी क्या ओके। चीज अच्छी है उसके बारे में ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता था इसलिए। अच्छा। अच्छा विपिन तो जी, एक देख, बात बताइए, जब आप लोग कोचिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों के कोई ना कोई कोच होते हैं जो आपको हर टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हैं, है ना? कभी कोई किसी ऐसे कोच से आपका पाला पड़ा जिसने आपको हमेशा डिमोटिवेट किया हो, मतलब आपकी काबिलियत को हमेशा आपको ऐसा किया हो कि आपको लगता हो कि इस आदमी के साथ अगर मैं कुछ दिन और रहा ना तो मेरा काम नहीं चलने वाला, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा मैम हुआ था, मैं वर्ल्ड सीरीज खेला था, फिलीपींस का कोच था जोकलो। हम्म। हम्म। मतलब उनका जो, सब कोच का अपना अपना तरीका होता है ट्रेनिंग कराने का। हम्म। उनका ट्रेनिंग कराने का तरीका था, मैं हमेशा हाथ नीचे डाउन करके खेलता हूँ। अच्छा। तो वो हमेशा बोलते थे कि हाथ हैंड अप, मेरे से बोलते थे हाथ ऊपर रखने के लिए। हम्म। मैंने बोला कोच हाथ ऊपर नहीं रख सकता। हम्म। मैं शुरू से आदत है, मैं बचपन से ऐसे ही खेलता आया हूँ और मैं ऐसे ही हम्म। खेलूँ। हम्म। वो मेरे को हमेशा से बहुत करता था। तो मैं अपने दोस्तों से बोला, मैं बोलने तैयारी से बोल रहा है, मैंने जो बोलना है तो बोलने दो, मैं मेरे को अपना काम करना है, मैं बोलने दो। तो मैं किसी से काम करता हूँ। अच्छा। डिमोटिवेट तो मतलब दोस्तों ने भी कराया है। जैसे अनुज ने एक बात बोली थी कि बॉक्सर जब फाइट होती है तो साथ वाले आते हैं, अरे यार कल तो तेरी बहुत अच्छे बॉक्सर से फाइट है, तो वो करने के लिए हम्म। कि हम्म। वो बहुत अच्छा है। तो मैं भी बोल देता था मैं भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हूँ, सीनियर टूर्नामेंट चल रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मेरे नाम से भी तो किसी को थोड़ी बहुत घबराहट होती होगी, तो मैंने कहा मैं किसने घबराहट हूँ, जब वो नहीं डर रहा तो मैं किस लिए डरूँ। लवली। कभी डरने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं था। लवली। अच्छा, आपने जैसे अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में मुझे बताया, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे, बहुत कम उम्र थी, 16 साल की उम्र, सिर्फ 16 साल, वो क्या फीलिंग थी जब आप मतलब वर्ल्ड चैंपियन घोषित हुए? तो आपको क्या मतलब, क्या बेहोश बेहोश तो नहीं हो गए थे खुशी के मारे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? चक्कर वक्कर क्या आ मैम? गए हो जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने थे, स्टेज पे जब अनाउंस हुआ आपका नाम, तो वो फीलिंग क्या रही होगी? मैम उस समय ना मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या है ये। मतलब एक जीत दिखती थी मेरे को शुरू से, बचपन से लेके अभी तक सिर्फ जीतना, जीत जीत जीत, इसके अलावा कुछ दिखा नहीं। तो क्या था, मेरे को इतनी बड़ी चीज लगी नहीं, रियली बताऊं। लेकिन जिस समय मतलब मेरी फर्स्ट फाइट थी, हम्म। फर्स्ट फाइट मेरी रसिया से थी। हम्म। तो रसिया वाले से पहले तो मेरी बहस हुई। मेरे रूम के पास ही वेट मशीन थी, वेइंग मशीन में मैं अपना वेट चेक कर रहा था, तो बोला इंडियन इज वेरी पुअर कंट्री, ये वो, मतलब काफी मेरे से तो काफी बहस हुई। तो मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है। अच्छी मेरा बात है कि दोस्त, नहीं आती, वरना आपको गुस्सा आ गया होता। मैंने अपने दोस्त से रूम में आके पूछा, बोला यार वो ऐसे ऐसे मतलब काफी उल्टा उल्टा बोल रहा है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इससे कल मिलता हूँ, कल मेरी फाइट है ना। तो मैंने मैम उसे 7-22 स्कोर था, 7 उसके हम्म। 22 स्कोर मेरा। तो मेरे को अपने घर लेके जाने के लिए आया वो। मैंने बोला यार नेक्स्ट दिन मेरी फाइट है, मैं भी नहीं, फिर अपनी फैमिली को मेरे से मिलाने आया वो। मतलब इतना पिटने के बाद भी? अजरबैजान में। मतलब फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में काफी चीजें बोली, यू आर वेरी गुड बॉक्सर, ये वो। तो मैंने बोला पूरा फाइनल तक आ जाऊंगा ना, जब चैंपियन बन जाऊंगा तब मानूंगा अपने आप को वेरी गुड बॉक्सर। मेरी यूक्रेन से। हम्म। तो मेरे को फीवर हो गया था 102। ओ। तो मैम मेरे को पता, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। और मेरे यूरिन से भी ब्लड आने लगा था। तो मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, मतलब बस चैंपियन दिख रहा था। मैंने कहा ये चांस मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। तो फिर डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, डॉक्टर ने हाथ पकड़ के बोला यार विपिन तेरे को तो फीवर हो रहा है। मैंने बोला नहीं सर मेरे को फीवर नहीं हो रहा। बोला कोच को बुलाओ। मैंने कोच को बुलाया, तो कोच साहब ने आके धीरे से आंख मार दी उसको। हम्म। बोला कुछ नहीं सर, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कोच साहब मेरे को, बोला तेरे को बुखार हो रहा है। मैं नहीं, मेरे को बुखार तो नहीं हो रहा है। तो बोले कि कुछ नहीं है तेरे को, चल पानी पी ले। मैंने बोला साहब कल वेट भी देना है, मेरा 1 केजी ऊपर है वेट, हम्म। 41 केजी था। तो मैंने कहा 1 केजी ऊपर है। बोला कोई नहीं 2 केजी ऊपर कर ले। मैंने इलेक्ट्रॉल खोल के पानी वानी पिया, ग्लूकोज ग्लूकोज पिया। पीने के बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने फाइट खेली। तो फाइट मतलब जीत तो मैं काफी डिस्टेंस से गया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला था। तो अच्छा। कोच ने मेरे को, हाँ कोच ने मेरे को बहुत डांटा, बड़ा डर रहा था क्या ये वो। मतलब स्कोर में था कम से कम भी उसके 11 थे, मेरे 19, इतना डिफरेंस था। लेकिन
मैं बहुत सोचा, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है, मैं थक गया था आज। फिर नेक्स्ट फाइट थी मेरी कोरिया से। हम्म। अब मैं और मेरा कोच दोनों खड़े होकर फाइट देख रहे थे। बोला विपिन कौन जीतना चाहिए, क्योंकि कल फाइट जो उन दोनों में से जीतता, उससे आपकी ओपन फाइट होती। तो मैंने बोला कोच साहब कोरिया वाला तो अच्छा लग रहा है। हाँ। दूसरा था रोमानिया का, तो मैंने बोला कोच साहब रोमानिया वाला जीत गया तो मैं इसको मार दूंगा। बोला कोरिया हम्म। वाले को तू अरेस्ट कर दे, मेरे से बोले। तो कोरिया वाला जीत गया। कोरिया वाला जीत गया तो घबराहट तो हो रही थी मेरे को भी, कहीं हार ना जाऊं, क्योंकि सेमीफाइनल फाइट थी। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार कि विपिन, ये तो मैंने खुद सोच लिया ना कि वो अच्छा है ना, उसे भी तो पता होगा मैं भी अच्छा हूँ। अपने आप ही हाँ। अपने आप ही मोटिवेट होता हूँ, मेरे को कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता ना मेरे को मोटिवेट कर सकता, मैं खुद ही लवली। होता लवली। हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक चीज सीखा हूँ कि किसी को कितना भी कह लो, इसके दिल में अगर घबराहट बैठ गई ना, कितना मोटिवेट कर लो वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज के दिमाग से निकल नहीं सकती, वो खुद ही निकाल सकता है। तो मैंने उससे बोला, अगले दिन मेरी फाइट थी सेमीफाइनल, मैंने फर्स्ट सेकंड राउंड में आउट स्कोर कर दिया उसे, आरएससी सेकंड राउंड अच्छा। में आउट स्कोर कर दिया था। मतलब मेरा एक, मेरा 0-15। आप 15 मार चुके थे। हाँ 15 पंच, और उसका एक भी स्कोर नहीं था। तो बेल बज जाती है, विसिल बज जाती है, तो आउट हो गया था वो। अब फाइनल फाइट थी मेरी इंग्लैंड से। अच्छा। इंग्लैंड से थी फाइनल फाइट। फाइट तो उससे भी मैं काफी स्कोर से जीत गया था। मतलब इंग्लैंड वाले क्या, इंडिया वाले से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करते, मतलब अपने आप को बहुत हाँ हाँ। तो फर्स्ट डे तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा था वो। तो मैं डिस्को में जा रखा था, मतलब थोड़ा ऐसी एंजॉय करने के लिए, तो वो मेरे को मिला। तो बोला हाय, मेरे को इंग्लिश आती नहीं, मैंने हाय हाय करके मैंने भी उसे बाय कर दिया। मिलने के लिए आ रहा था, मैंने कहा। Oh तो God. ये मैं मेरी थी, और तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपको अभी तक किसके साथ मैच खेलने में लगा कि बहुत टफ कंपटीशन है, मतलब जो आपको लगा कि भाई इसको हराना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैम इंडिया के अंदर तो मतलब मैं अधिकतर एक ही से हारता था, और जीता हार उससे ही होती थी मेरी। ननौ सिंह था, अच्छा। तो उससे ही मतलब ओवरऑल, मतलब हर बार फाइनल फाइट सेमीफाइनल फाइट उसकी और मेरी होती थी, सब जूनियर से लेके यूथ तक, हमेशा ओह उसकी और मेरी ही फाइट, रियली। अच्छा। हमेशा हमेशा उससे होती थी मेरी। और तो हाँ, और तो कोई ऐसा था नहीं। एक और था सुनील हम्म। का, मैं उससे एक बार फाइनल फाइट दिल्ली नेशनल में हारा था, और एक बार ट्रायल में मैं जीता भी था। मतलब एक वैसे ही बता रहा हूँ। हम्म। मतलब हाँ ये मैं लोग मतलब, वो हैं जिनका खुद का भी दिल धड़कता होगा आपके साथ फाइट करते टाइम, है ना? मैम ये तो है। मैं कभी साइकोलॉजी जो रहते हैं ये जो पूछते हैं कि आपको फाइट से पहले घबराहट होती है, तो मैंने बोला मैम मेरे को कभी घबराहट नहीं। एक घबराहट तो मैम वैसी होती है कि डर नहीं लगता है, एक ऐसा लगता है हार ना जाऊं, ये हारने का डर दियो ना वही मैडम वो, खौफ वही खौफ होता है बस। असल में। और कुछ नहीं, लग जाएगा ये हो जाएगा वो, कोई चक्कर नहीं है। अरे वाह। अच्छा, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह की होती है? आप क्या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या जो मैंने जो आपकी वीडियोस देखी है बॉक्सिंग करते रहते हैं, बॉक्सिंग उसमें वही होती है आपकी ट्रेनिंग? भी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। मतलब हर डे वाइज होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे की शाम को फाइट होगी। अच्छा। और अच्छा। मतलब हर दिन का अलग अलग है। सोमवार को लॉन्ग रनिंग होगी, मंगलवार को ये हो गया, बुधवार को कंटिन्यू रनिंग होगी, बृहस्पति को जिम कराए, मतलब अल्टरनेट रहता अलग है। अलग। अच्छा, उसका मतलब है कि आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है ना? वो सिर्फ कोच के ऊपर डिपेंड करता है, कोच हमें किस तरीके से देख रहा है। अच्छा, खाना वाना भी आपका जो डाइट है उस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा ना, क्या हाँ इस पे तो खाना है बहुत क्या ध्यान, नहीं? जी जी, इस पे तो मतलब बहुत ध्यान रखता। कुछ स्पेशल डाइट होती है आपकी? जब मैं हॉस्टल में था तो मैम स्पेशली डाइट थी, अच्छा। लेकिन कैंप में था तब भी स्पेशल डाइट थी। लेकिन अब जब खुद हम ऐसे करते हैं तो मेंटेन नहीं कर पाते, मैं भी अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर पाता। ओ भगवान, जबकि आपको बहुत जरूरत होनी चाहिए उस चीज को ना मेंटेन करने की। बस पता है आपको, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो बात जाता है मुझे करना। बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक जिक्र भी किया था कि बॉक्सिंग रिंग में आपके साथ गलत डिसीजन
जिसकी वजह से आपने रिंग छोड़ दिया था। तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन आती है, जब भेदभाव देखने को होता है, तो क्या आप सीधा बस वॉकआउट कर जाते हैं मैच में से, या फिर आप बाकी सब लोगों से तसल्ली से लड़ाई करके सबको अच्छे से कूट काट के फिर आप मैच छोड़ते हैं? ऐसा हुआ था मैम, एक बार मेरी फाइट थी रसिया में, हम्म। हम्म। रसिया में। हम्म। तो उज्बेकिस्तान से मेरी फाइट थी, फाइनल फाइट थी। तो मैम मैं फर्स्ट राउंड में 1-4 था, हम्म। सेकंड राउंड में 1-8 था, मतलब एक उसका था, 8 स्कोर मेरे थे। अच्छा। तो मैंने बोला कोच मैं तो जीत रहा हूँ, तो बोला हाँ हाँ जीता है। जैसे ही बॉक्स बोला, मैंने जाते जैसे अटैक करा, उसके 9 हो गए, मेरे 8 हो गए। अरे। मतलब चीटिंग करने लगे। तो कोच ने मेरे को रस्सा पकड़ के हिलाया कि ऐसे ऐसे, तो मैंने तीत गार्ड होता है हमारा, तीत गार्ड मैंने फेंका। मैंने बोला कोच साहब क्या हो गया? बोला तेरे को हरा रहे हैं, जबकि मैं काउंटर बॉक्सर हूँ, मैं कभी अटैक नहीं करता। अब जी आपने जो बोला कि पब्लिक को दिखाने के लिए कि अगर आपको हरा रहे हैं तो आप क्या करते हो, उस समय मैंने कंटिन्यू अटैक करा। मैंने कहा अब ये हरा ही नहीं सकते, लेकिन तब भी इन्होंने हराने की कोशिश करी। तो कोच ने मेरे को टावल फेंक के क्या बाउट रुक जाती है हम्म। कि मैं अपने फाइट नहीं लड़ने देना। तो मेरे को कॉर्नर बुला लिया, बोला विपिन, मेरा कोच मेरे को काड़ा बोलता है। बोलते थे ढाका कोच साहब हमारे, बोलते थे, बोले काड़े मैं तेरे को कभी हारता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। हाउ स्वीट। तो मैंने बोला कोच साहब, फिर मैं गले लगा। फिर मतलब काफी लोग मेरे से मिलने आए, क्योंकि फाइट बहुत टफ थी और बहुत अच्छी फाइट रही थी। कितना बुरा लगता है। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? एक अच्छा आदमी बनना। मतलब आपको अभी लगता है कि भी अच्छा आदमी बनने में टाइम है, अभी गुस्सा वुस्सा खत्म नहीं होता ना आपका? तो कर सकते हैं। अच्छा, आपने मुझसे एक सवाल पूछने के लिए मना किया है, वो पूछ लूं क्या? हाँ। पूछ लीजिए, रहने दो। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं, पूछूं कि रहने दो, फिर से पूछ लेते एक बार आपसे। चलिए छोड़िए, आपको एम्बैरेस नहीं करती मैं। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? आप हमेशा खेलते ही रहेंगे, लेकिन एक लेवल के बाद क्या आप ऐसा कुछ सोचा है आपने कि आप ट्रेनर बनेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बॉक्सिंग में आपकी तरह कुछ कर सकें? मैम वैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। इससे फ्यूचर खराब होगा? ऐसे क्या श्योरिटी है कि मैं किसी को बॉक्सर बनाऊं मेरे ऐसा, या मेरे से अच्छा बन जाए? पर जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो तो बस आंख मूंद करके जिसमें भी उनको जज्बा नजर आता है उसको ट्रेन करते हैं। सब सोचने की बात है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 100 बच्चे दे दो, एक तो मैं भी नेशनल चैंपियन बना ही दूंगा। एक को पकड़ के आप बॉक्सर बनाओ तब बहुत बड़ी बात होती है। 4 पकड़ लो, उसमें से एक नेशनल चैंपियन बनाना। एक भीड़ पकड़ के तो एक दो तो निकल ही जाता है। हम्म। बड़ी बात है कि मैडम इंडिया के अंदर, मतलब अब तो खैर फैसिलिटी फ्री बहुत हो गई है, पहले इतना नहीं था। हाँ। फॉरेन में क्या है, सब चीजें सब खिलाड़ी के हिसाब से सब चीजें होती हैं। यहाँ तो क्या है कि अगर मेरे को इंड्योरेंस की कमी है ना, तो मैं हम्म। जिम भी कर रहा हूँ, इंड्योरेंस भी कर रहा हूँ। किसी के पास इंड्योरेंस अच्छा है, वो भी इंड्योरेंस कर रहा है। मतलब मैं इन चीजों को मैं लाइक नहीं करता। जिसको जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से वर्क होना चाहिए। अच्छा केविन जी, एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, मैं कई स्पोर्ट्स पर्सनल से पूछती रहती हूँ। जब सिलेक्शन होता है आप लोगों का किसी भी चीज में, तो क्या सिलेक्शन के समय आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी सिलेक्टर्स बायस्ड हो जाते हैं? मतलब कई बार दो लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, किसी एक को, जैसे आपके साथ नेशनल गेम्स में हुआ है, आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ ना कुछ, तो क्या आपके साथ या आपकी नजर में कभी ऐसा आया है कि अगर आप सिलेक्शन कमेटी में, मतलब अभी आप प्ले करने के लिए जा ही रहे हैं, तो वहां पे भी कभी बायस्ड सिलेक्शंस हुए हैं? काफी होता है मैम, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। ओ। काफी बार हुआ है। ये बॉक्सिंग में ही नहीं है, सभी फील्ड में है मैम, सब ये तो। गेम्स में, सब गेम्स में है ये, है ना? लोग इस चीज को लेकर के बहुत परेशान भी रहते हैं कि क्या किया जाए। कुमार जी का भी तो हुआ था अभी, जो ये एक ओलंपिक क्वालिफाई करके आ गया था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, नरसिंह करके, नरसिंह यादव। अच्छा। तो उनको ड्रॉप करके और अ, सुशील कुमार को भेज दिया था। तो हम्म। गलत है ना, करके तो हुआ है, क्वालिफाई उसने करा है, उसको भेजना चाहिए था।
ये सिलेक्शन कमेटी का कभी समझ में नहीं आता कि वो किस बिना पे काम करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। अच्छा, एक सवाल आया, वीपी बादल पूछ रहे हैं कि मेरा क्या इन्होंने कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कभी आपने फेस किया है क्या? और अगर मैम कोई खिलाड़ी इस हालात से गुजरता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये भाई, अच्छा मेरे से पूछ रहा है ये। हाँ, ये आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो खैर बहुत फाइनेंशियल तो मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही रहा हूँ, क्योंकि ऐसा था कि मेरे घर वाले मतलब मेरे पे यकीन नहीं करते, अरे विश्वास नहीं करते रियली, क्योंकि मैं बहुत शैतान था। अगर मैं पैसे भी मांग लूंगा कि मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, तो उन्हें डाउट रहता था कि खेलने जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब इतना रहता इमेज था। नहीं अच्छी बनाई आपने कभी। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी थी। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरा ओ माय मेरा गॉड। भाई बिल्कुल शक्की निगाह से देखता था मेरे को। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं विपिन जी, आपको रोक करके। देखिए, असल में जो परिवार होता है ना, वो शक की नजर से इसलिए देखता है क्योंकि परिवार हमेशा ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो कभी गलत रास्ते पे ना जाए, चाहे वो आप समझ भाई रहे हो चाहे माँ बाप हो। वो हमेशा ये चाहते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने कभी आपकी काबिलियत पर और आप अच्छे इंसान नहीं है ये उन्होंने कभी नहीं कहा होगा। वो आपको इसलिए फटकारते और डांटते हैं कि कहीं आपके अंदर कोई कमी ना आ जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि वो ऐसा आपके लिए सोचते थे, और मुझे लगता है कि जितने अच्छे इंसान आप बने हुए हैं, जितने साफ गोई से आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं होते हैं। लोगों के अंदर एक छोटा सा खिताब मिलने के बाद ना एक अलग किस्म का एटीट्यूड आता है जो आपके अंदर नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरे को पता है कि आज आप अपने ड्यूटी पे भी हैं और आपने अपना समय मुझे दिया है। इसलिए चलते चलते दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। पहला, कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सॉरी। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? अच्छा, सफलता का हाँ। क्वेश्चन तो आपने बहुत। वैसे मैं तो अपना ये बोलता हूँ कि मैं अपने दिमाग से जितना काम करता आया था, कि मेरा कोच मतलब इतना, ये मेरे हॉस्टल में मतलब मेरी बातें बहुत मानते थे वो। जैसे मेरा कोच कभी भी मतलब मैं टोटल ओवरऑल कहूँ तो मेरा दिमाग ना बहुत तेज था। ओवरऑल मेरे दिमाग का स्पोर्ट्स को लेकर और बॉक्सिंग को लेकर मेरा बहुत तेज दिमाग था। हर चीज का मतलब प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हैं, हम्म। लेकिन करने का जो तरीका है कि क्या चीज मुझे जरूरत है, क्या मुझे करना चाहिए, मेरे को डिस्टर्ब हम्म। क्या चीज, कौन बॉक्सर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में मेरे को सोचना। प्लानिंग यही है, फाइट कंपटीशन खत्म हुआ, मैं अपने घर आया सो गया, ये भी एक तरीका है। फिर ट्रेनिंग वही कर रहे हैं जो हम पहले हारने की पहले करके आए, हारने से पहले जो करके आए वही ट्रेनिंग मैंने फिर स्टार्ट कर दी। लेकिन क्या है, फिर वही रिजल्ट आना है। अब मेरे को उसमें चेंज लाने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैं काफी हम्म। चीजें देखकर सीनियर लोगों को काफी को कि ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं पूछता था भैया ऐसा क्यों करते हो आप, ये ट्रेनिंग इसलिए क्यों, तो बोलते थे इसलिए। तो मेरे को काफी बोलते थे कि स्टैंड ट्रेनिंग करने के लिए मैं सबसे ज्यादा मेरे पास जो मूल मंत्र मतलब मेरा जो बेस्ट थी चीज वो मेरी स्पीड हम्म। थी। वाह। मेरा लेफ्ट लेफ्ट पंच जो था वो बहुत मतलब शार्प था। वो मिस करना मतलब आई थिंक मतलब करने वाले तो कर भी लेते थे, लेकिन बहुत मुश्किल होता था मेरा लेफ्ट। और ये एक क्वालिटी थी मतलब मेरे अंदर कि मेरे को लेफ्ट मार दे वो बहुत बड़ी बात मानता था। हाँ, जो आप कह कि रहे हैं कि पंच सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें है। मतलब मैं लेफ्ट मारूंगा तो लगेगा, मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंस रखता था, अगर वो मारेगा तो मेरे मार नहीं सकता, मैं काउंटर कर दूं। ये लवली। मतलब मेरे अंदर बेस्ट। अच्छा, बहुत आपका ना इजीली एक हाँ हाँ। हम्म। बोलिए बोलिए। मैं बहुत इजीली ये सोच के जाता था कि अगर इसने मेरा लेफ्ट मिस कर दिया तो फाइट तीनों राउंड चलेगी। अगर लेफ्ट मिस नहीं करा तो फर्स्ट सेकंड राउंड में हार जाएगा। ये हाँ। पहले से अरे वाह, अरे वाह। महाराष्ट्र का था लड़का, मैं नाम भूल गया। उस लड़के के अंदर, बॉक्सर के अंदर पंच नहीं खाता था वो, उसकी मिसिंग बहुत अच्छी थी। हम्म। तो अगर आज मेरा लेफ्ट मिस कर लिया तो तीन राउंड चलेगी। अगर इसने लेफ्ट मिस नहीं करा तो फर्स्ट राउंड में अरेस्ट कर दूंगा। तो उसने मेरा लेफ्ट मिस नहीं करा, फर्स्ट राउंड में से अरेस्ट कर दिया। उसकी मिसिंग बहुत अच्छी थी, पंच फेस पे लेता नहीं था वो। आप RAC बोल रहे हैं ना? आर हाँ, रेफरी स्टॉप द जी कॉन्टेंट्स। बोलिए। RAC। मतलब RSC, अच्छा, RSC क्या फुल फॉर्म क्या होता है उसका? रेफरी स्टॉप द कॉन्टेंट्स। ओ अच्छा। मैं पता कैसे, जो हम रिजर्वेशन, मुझे RAC सुनाई दे रहा था। बाउट को रुका के खत्म कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके ना कोई मित्र हैं थापा जी?
ठीक है, वो कह रहे हैं हेलो विपिन भाई, मैं काशीपुर से, विक्की थापा बॉक्सर, अमर का भाई। अच्छा, ऐसे सारे लोग, बहुत सारे दोस्त आपके जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। और इन्होंने ना एक छोटा सा सवाल पूछा, इनका एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। इन्होंने बोला है कि उत्तराखंड में हॉस्टल लाइफ कैसी थी आपकी, वो आपसे पूछ रहे हैं। थापा वो जी तो से कभी पूछिए। मैं कभी भूल भी नहीं सकता भाई मैं। अपाजी मैं कभी भूल भी नहीं सकता यार वो लाइफ तो। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी मजेदार लाइफ। थी, बहुत मजेदार वो थी। सब मैं जब भी कभी जाता हूँ ना तो मैं अपने रूम में जरूर जाता हूँ। जबकि रूम में जाना अब प्राउड नहीं है, लेकिन मैं एक बार रूम में जाके अपनी एक कबर्ड देखता हूँ, अलमारी, बेड। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मतलब देख के। हाँ स्वीट, हाँ मैंने स्वीट, कबर्ड में अपना नाम भी लिख रखा है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। हाँ स्वीट। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप अपने आप को आज से 5 साल 10 साल बाद कहाँ और देखना चाहते हैं? मैं मैम बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मैं बहुत मतलब मैं क्या अपनी लाइफ में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से छुट्टी जाना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। मेरे को पहाड़ बहुत अच्छे हैं, रियली बताऊँ। मैं सिर्फ पहाड़ पे घूमना चाहता हूँ। और मैं ना बॉक्सिंग लाइफ में, मतलब बॉक्सिंग से मैं जब तक खेल रहा हूँ तब तक हूँ। उसके बाद मैं बॉक्सिंग से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। माय गॉड, मैं ये क्या सुन रही हूँ, एक वर्ल्ड चैंपियन ये कह रहा है कि मैं बॉक्सिंग से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। कि मैं क्यों? पूरे दिन, हाँ, क्योंकि पूरी जिंदगी मतलब पूरा बचपना सब कुछ मैंने बॉक्सिंग को दे दिया। और मैं अब फिर दोबारा बॉक्सिंग में आना चाहता हूँ। किस लिए? कुछ और भी तो देखना है ना लाइफ में। घूमने की जगह बहुत सारी है। मैं घूमना चाहता हूँ, मतलब हर एक जगह घूमना चाहता हूँ मैं। कोई जो नई जगह है कि हाँ यहाँ है, सब जगह एक ही लगता है, ऐसा है कि मैं हम्म। आज यहाँ। लेकिन क्या है, वहां पर भी ऐसे ही है, सब सेम ही लगता है, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ यार आज मैं एक नई जगह हूँ। हर रोज मैं एक नई जगह जाना चाहता हूँ, मैं रियली बताऊँ। मतलब मैं अब सर दर्द लेना नहीं चाहता, क्योंकि बॉक्सिंग में मैंने ना बहुत सर दर्द लिया है। सर दर्द, वेट दांत घटा, दर्द, नाक दर्द सब लिया आपने। सारी चीजें। मैम बहुत, अब बॉक्सिंग से दूर जाने का मतलब भी यही है कि हमेशा मैं जैसे हूँ बॉक्सर, तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि मेरी तरह तब सबसे गलत चीज मैं कोचों की, मतलब मैं कोच की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब हर एक इंसान की, कोई भी फील्ड हो, जैसा मैं हूँ वैसा ही बनाना चाहते हैं, उससे अच्छा क्यों नहीं। क्या बात कही आपने। मैं बोल रहा हूँ मेरा लेफ्ट शार्प है और अगले का राइट शार्प है, जिसे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। मैं बोलूंगा नहीं तू राइट शार्प कर और लेफ्ट शार्प कर। उसका राइट शार्प है, अगर बहुत फास्ट मारता है राइट, और मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा लेफ्ट अच्छा था। वो राइट के चक्कर में उसका लेफ्ट शार्प कराऊंगा, उसका राइट भी स्लो हो जाएगा और लेफ्ट भी शार्प नहीं हो पाएगा, दोनों चीज हो गई खराब। जिसके अंदर जो बेस्ट है ना, उसको उस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि नई चीज, मेरा ये अच्छा था तो इसका भी ये अच्छा करूँ। जिसके अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को और आगे बढ़ाओ। मेरा तो ये मानना क्या विपिन जी, सच्ची में आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेशन मिला। और मैं पहली बार जिंदगी में किसी ऐसे पर्सनालिटी से मिल रही हूँ जो वर्ल्ड चैंपियन है, और वो सिर्फ घूमना चाहता है अपनी जिंदगी में, टेंशन फ्री है। लाइफ चाहता है जिंदगी में। और मैं सच में बता रही हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगी। और वो सारे सपने आपके पूरे जरूर होंगे, क्योंकि अब तक जब आपने सपने पूरे किए हैं ना, तो आगे का सपना भी जरूर पूरा होगा। देखिए, आशीष जी है ना, जो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपसे इतने प्यार से बोल रहे हैं मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। देखिए, आपके अपने दोस्त हैं, आपसे ऑटोग्राफ के लिए बोल रहे हैं। इट्स सो लवली। और मुझे सच में बहुत यो, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके जितने फैंस हैं, आप उनको एक बार बहुत सारा प्यार दे दीजिए, जो अब आपसे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा लगा आपसे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। विपिन भाई, एक बार जितेंद्र का नाम बोल दीजिए, थापा जी कह रहे हैं। वो आपका वीडियो अच्छा लिंक, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, जितेंद्र, हाँ, काशीपुर का। अच्छा। हाँ। चलिए और ठीक भाई है जितेंद्र आप। कैसा चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और आप अपना काम कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं। नमस्ते, नमस्ते।